माहिर ने उन्होंने भी इस गल का खंडन किया है। हर एक चीफ मिनिस्टर साहब के लैवल पर भी इन्हां गल्लां दा खंडन होया है। कई थावां ते परचे भी दर्ज किए गए हैं कि जिहड़े अफवाह इस टाइप की फैला रहे हैं। तो कुछ जेन्युइन जिहड़ी लोकां वल्लों फीडबैक आया कि जिहड़ी उन्हां दी दिक्कतां सी उन्हां ते भी कुछ पॉलिसी चेंजिस गवर्नमेंट वल्लों किए गए हैं, जिहड़ा मैं आप जी नाल दसना चाहता। एक सब तो वड्डी गल जिहड़ा एक फीडबैक आंदा सीगा, लोकां नूं इह डर सीगा भी जेकर असीं पॉजिटिव आ गए तो सानू किते हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आके लै जूगी, किते किस फैसिलिटी दे विच रखूगी, या उन्हां दा सीगा भी होम क्वारंटीन होने लई सानू किसी सरकारी दफ्तरां दे चक्कर कटने पैणगे। तो उहदे लई ही बड़ी रीसेंटली एक पॉलिसी चेंज आई है जिस दे विच ये दस्सिया गया है कि जदों तुहाडा टेस्ट होंदा है उसे टाइम तुसी एक डिक्लेरेशन दे दो कि जेकर मैं पॉजिटिव आंदा तो मेरे कोल घर दे विच रहण लई एकांतवास दे विच अड कमरे की फैसिलिटी हैगी, तो मेरे कोई होर बीमारी नहीं है, शुगर या ब्लड प्रैशर इस टाइप की बीमारी है जिहड़े कोविड काफ़ी सीरीयस हो जाता है, इस तरीके की मैनू होर कोई बीमारी नहीं है। वो तुसी जदों सैंपल देना है सारे डॉक्टर्स नूं असीं हदायत कर दी गई, सारी मैडिकल टीमां नूं उसे टाइम उस जिहड़ा जिस पेशेंट का तुसी सैंपल ले रहे हो, जिस वॉलंटियर का सैंपल ले रहे हो, उसे टाइम ओहदी ऑप्शन लै लो, ताकि जेकर बाद दे विच पॉजिटिव आंदा है तो उन्होंने सीधा फोन के उत्ते दस दो, तुसी घर एकांतवास दे विच जा सकते हो। किसी भी डॉक्टर कोल किसी भी होर सरकारी अदारे कोल जाण दी लोड़ नहीं है। जदों सैंपल दोगे उसे टाइम तुसी ऑप्शन भर सकते हो जेकर तुहाडे कोल अड कमरा है, तो इस दे नाल काफ़ी सहूलत वध जूगी। दूजा जिहड़ा हैगा, पहला जदों घर दे विच एकांतवास सीगे वो टीम आके स्टिकरस लगा जांदी सीगी, जिहदे करके लोकां नूं काफ़ी सीगा भी साडे घर दे बाहर स्टिकर लग जांदे है तो लोकी सानू आउटकास्ट समझते हैं, तो इस टाइप की दिक्कतां सीगा। तो आ होम क्वारंटीन का कोई भी स्टिकर हुण हेल्थ डिपार्टमेंट किस दे घर भी बाहर नहीं लगाएगा जाएगा। ये भी सारे SMOs नूं, सारे डॉक्टर्स नूं हदायतां, सारी मैडिकल टीमां नूं हदायत करदी भी कोई भी एकांतवास का स्टिकर किसी दे घर दे बाहर नहीं लगाया जाएगा, ताकि ये जिहड़ा स्टिगमा की फीलिंग है वो घटाई जा सके। तो तीजी जिहड़ी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी नूं भी लैके डायरैक्टर हेल्थ ने परसों चिट्ठी कड्ढी है भी जदों कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो उहदी नाम तो उहदी होर कंप्लीट डिटेल्स कई बार मीडिया दे विच पब्लिश हो जाती है। उहदे लई भी गवर्नमेंट वालों हदायत है कि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी नूं पूरा रखा जाए। जिथे तक कोविड के ओवरऑल केसेस की गल है भी इन्ने सैंपल लिते गए वो मीडिया हाउसेस पब्लिश कर सकते हैं, पर जी एकदम पेशेंट का नाम वह पूरी पता डिटेल देनी वो जिहड़ा है गवर्नमेंट ने हदायत की है भी वो ना पब्लिश किए जान, क्योंकि वध तो वध एक कोशिश रहनी चाहिए भी पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। असी भी सारे मीडिया हाउसेस नाल तालमेल करके बेनती कर रहे हैं भी वध तो वध असी पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी नूं प्रिजर्व करिए, ताकि लोग बिना हिचक दे वध तो वध अगे आण। टाइमली डिटेक्शन ही इसका जिहड़ा हैगा हल हैगा, ताकि क्योंकि तकरीबन मैं देख रहा 90-95% पेशेंट नूं कोई एसिम्प्टोमैटिक आराम नाल घरे ही रिजोल्व हो जाता है। जिहड़े पेशेंट सीरीयस होंदे ने उही हो रहे ने जिहड़े लेट रिपोर्ट करते हैं। तो अज असी जलंधर शहर के बड़े ही दो मशहूर डॉक्टर्स है उन्होंने आप जी के नाल रूबरू कर रहे हैं। डॉक्टर विजय महाजन है टैगोर हॉस्पिटल जलंधर दे, ते डॉक्टर अभिषेक है एपेक्स हॉस्पिटल दे। ये आप जी दे नाल कुछ साझा करनगे कि किद्दां किस किस टाइप के सिम्पटम ने, की रीजन ने कि जिहड़े है पेशेंट लेट रिपोर्ट हो रहे हैं या की दिक्कतां आ रही ने उन्होंने भी जिस करके डेथ्स हो रही ने, तो किद्दां आपां कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो करके आपां मोर्टैलिटी या मौतां नूं होर घटा सकते हैं। तो धन्यवाद जी, मैनूं लगता है भी ये सारे आपां इन्हां दे डॉक्टरां वालों मैडिकल एक्सपर्ट्स वालों दसियां गल्लां नूं फॉलो करांगे तो आपां होर मोर्टैलिटी नूं रिड्यूस करके इहदी जिहड़ी साडी केस फेटलिटी रेट है इहनूं होर घटा पावांगे। धन्यवाद जी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆਏ। पर लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है जी कि परमानेंटली नहीं रखी जा सकती, क्योंकि लोगों की खान पीन की मजबूरी है, लोगों की इनकम घट जाती है। इस करके आस्ता आस्ता लॉकडाउन हटाया गया। जिस तरह ही लॉकडाउन घटाते हुए मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई सारे देश के विच। साडे भी पंजाब दे विच पिछले 15-20 दिनों बहुत ज़्यादा केस बढ़े ने और मौतां भी काफ़ी हो रही ने।
ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸਲੇ ਚੁਪਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੁਪਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਸਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਣ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਾਓ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਇਹ ਨੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੁਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੇਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਐਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਧ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟੋਫਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ 30 ਲੱਛਣ ਨੇ। ਲੱਛਣ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਗਲੇ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਣੀ, ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੇਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਮਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੈਂਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ, ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਟਮ ਇਹਦੇ ਜਿਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ, ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸੈਰ ਕਰੋ। ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੇ। ਔਰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਲਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ फैले ਅਤੇ ਹੋਰ ज़्यादा जाना ना जाए। धन्यवाद। आज इस कोविड के टाइम में एक बहुत अहम डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों के सामने। पंजाब में और पर्टिकुलरली जलंधर में नंबर ऑफ़ केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से हमारे यहाँ पर डे फ्रेश केसेस का नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। ये आप सभी न्यूज़ पोर्टल्स, फेसबुक, डिजिटल मीडिया सब जगह देख रहे होंगे। और उसके साथ जो 2 बड़ी चीज़ें और हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड भी कोरोना पेशेंट से ऑक्यूपाई हो रहे हैं और उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जब डिज़ीज़ बढ़ती है तो डेथ रेट भी बढ़ती है, और कोरोना रिलेटेड डेथ्स भी हमारे जलंधर और पंजाब में बढ़ रहे हैं।
जो कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कंसर्न और सीरियस बात है। इसमें हमें पब्लिक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीएम पंजाब और जालंधर का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग डीसी साहब सभी ने बड़ी कोशिश करी कि लोगों को एजुकेट किया जाए, उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया जाए और इसके बचाव और जल्दी इलाज के तरीक़ों पर डिस्कशन किया जाए। इसी सिलसिले में मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें आपको हिदायत के तौर पे बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कब किस कंडीशन में आपको अस्पताल जाना चाहिए, कब किस कंडीशन में घर पे रहना चाहिए और किस चीज़ की वजह से हमारी जान को खतरा है इस बीमारी से, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेडिकल फील्ड से, मेडिकल के स्पेशलिस्ट से, हेल्थ केयर वर्कर्स से और डॉक्टर्स से डरें नहीं। ये आपकी और आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हेल्प के लिए है। आप अपना ख्याल रखिए और अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बीमारी में जो है वो ये है कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम इस बीमारी को रोकें। पूरी दुनिया में किसी के पास ये तरीका नहीं है इस बीमारी को रोक सके। तरीका ये है कि हम इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह, एक मरीज़ से दूसरे मरीज, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाने से रोक सकते हैं। और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने और इंडिया की सारी एजेंसीज़ ने स्ट्रेट अवे क्लियर मैसेज दिया है। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, फेस मास्क, कवर योर फेस। तीसरा, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, अपने हाथों को साफ करना। और इन सब के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस के साथ इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इस बीमारी का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह रुक सकता है। ये वायरस जिंदा लोगों में ही हो सकता है और वो भी इंसान में, बाहर इसकी लाइफ बहुत कम है। सो हमको कोशिश ये करनी है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र कम हो। उसके लिए इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज के दिन में हम शायद धीरे धीरे भूल गए हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल हो। नॉर्मल आप अपने काम के लिए हो सकते हैं पर इस बीमारी के लिए नहीं। ये अभी भी उतनी ही भयानक है और उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जितनी ये पहले कर रही थी। कुछ लोग जिनमें इस बीमारी का रिस्क सबसे ज़्यादा है वो हैं वो मरीज जिनको पहले से डायबिटीज़ है, ट्रीटमेंट पे हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ट्रीटमेंट पे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके ट्रीटमेंट पे हैं। इसके अलावा अगर किसी को सांस की, दमे की पहले से प्रॉब्लम है और वो पंप वगैरह लेता है तो उनको भी ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी उनमें बहुत ख़तरनाक तरीके से होती है। इसके अलावा जो लोग डायलिसिस का रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं अपनी किडनी की बीमारी के लिए, उसके साथ साथ में कैंसर पेशेंट और जिनको लकवे की शिकायत है और उसका इलाज करा रहे हैं, उनको भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनमें ये बीमारी बहुत सीरियस फॉर्म में आती है। इस बीमारी के मेन लक्षण आपको पूरी तरह पता है, पूरे सोशल मीडिया सब जगहों पर आपको इस चीज़ की जानकारी अवेलेबल है, पर फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, घर में किसी को फीवर हो, सूखी खांसी हो या शरीर में कमज़ोरी लगे, थकान महसूस हो, तो ये लक्षण कोरोना के हो सकते हैं। इन तीनों के लक्षणों के होने में से या किसी एक लक्षण के होने पे डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, अपने आप अपना इलाज मत करें। इसके अलावा कुछ एक माइनर सिम्टम्स होते हैं जो कि हो सकते हैं, जैसे कि टेस्ट और स्मेल का जाना, हेडेक होना, आँखों से पानी आना, कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, पेट की बीमारियां भी होती हैं, उल्टी भी आती है, साथ में फीवर होता है। ये भी जो है वो लक्षण हो सकते हैं कोरोना के। इस कंडीशन में आपको टेस्टिंग के लिए ज़रूर जाना है, डॉक्टर को ज़रूर मिलना है। इसके अलावा कुछ एक जो बहुत सीरियस सिम्टम हैं जो कि मरीज़ की जान भी ले सकते हैं और आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसमें, वो हैं सांस लेने में दिक्कत आना, छाती में दर्द होना,
या फिर बोलते हुए सांस का रुकना। ये तीनों चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देना है कि अगर किसी को भी 2 कदम चलने में भी सांस फूलने लग रही है और साथ में फीवर है, तो आप ये मान के चलिए कोरोना का सीरियस इन्फेक्शन है और इसको तुरंत आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, वो कहते हैं हम हैप्पी हाइपॉक्सिया। वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हैप्पी हाइपॉक्सिया बोलते हैं। है क्या ये कि मरीज बिल्कुल ठीक होता है, बात ठीक करता है, बिस्तर पे ठीक रहता है, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है और वो जरा सी चलेगा या जरा भी कोई काम करेगा तो उसे ब्रेथलेसनेस, सांस की दिक्कत होने लगेगी। ये सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है कोरोना मरीज के अंदर और इसको बचाने के लिए आपको डॉक्टरी सलाह, हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक तरीके से हम इसे साइलेंट किलर इन कोविड मानते हैं। हमें ये लगता है कि अगर जिस किसी को हैप्पी हाइपॉक्सिया होगा उसके चांसेस हैं कि वो जल्दी बीमार पड़ के डेथ की तरफ बढ़ सकता है। सो हमें हैप्पी हाइपॉक्सिया से बचने के लिए हॉस्पिटल और डॉक्टरों की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सबके दिमाग में मिथ आ गया है आज के डेट में सोशल मीडिया की वजह से कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा इलाज नहीं कुछ और हो जाएगा, ये पूरी तरीके से गलत है और डॉक्टर और एडमिनिस्ट्रेशंस इस चीज़ को प्रॉपरली देख रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि सब किसी मरीज जो भी पेमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता है, पर इलाज सबको मिले। इसके लिए सिविल हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सेवा में हैं। आपको अगर कोई भी सिम्टम्स जो मैंने बताए अगर होते हैं तो आप एक बार ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। वो कहते हैं तो आपने अपने टेस्ट कराने हैं। अगर क्या कहते हैं टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो उसके बाद अगर डॉक्टर कहता है कि आप घर पे रह सकते हैं तो होम क्वारंटाइन के ऑर्डर्स फॉलो करके आप घर पे भी रह सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको कहता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो ज़रूर होइए, डरिए मत, किसी तरह का दिमाग में भ्रम मत रखिए। बार बार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की और अपने चाहने वालों की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ 3 तरीके से बचा सकते हैं। एक तो अर्ली प्रिवेंशन, जिसमें कि हमको प्रोटेक्ट करना है एक दूसरे के बीच में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होने से, जिसमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और हैंड वॉश करनी है। और बीमारी के कोई भी लक्षण दिखें तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाने में डरिए मत, जाइए और वो आपकी हेल्प के लिए है। नमस्कार। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने परिजनों का पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਧਾਤ, ਸ਼ਿਕਰ ਪਤਨ, ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਜ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਵਰਮਾ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ, ਦਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ। ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ। ਵਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਨਾਈਆਂਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 98 144 66 471, 98 150 66 471।